पिछले दिन हम लोग पढ़े थे, इसमें देख लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में आपसे कहा गया था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के पीछे काम करते हैं। इसमें आपसे कहा गया था कि ट्रायंगल ए बी सी का वर्टेक्स हमारा ए बी और सी कहलाएगा। वर्टेक्स हमारा ए बी और सी कहलाएगा, जबकि साइड के बारे में अगर बात करेंगे तो ए बी बी सी और सी डी ये तीन साइड कहलाएगा। ए बी बी सी और ए सी ये तीन साइड कहलाएगा। एंगल के बारे में बात करेंगे तो ए बी और सी वाला केस है। एंगल के लिए बोला गया था कि जिस एंगल के लिए बात करेंगे वो एंगल हमेशा बीच में रहेगा। अगर हम एंगल ए बोलते हैं, एंगल ए के बारे में बोलते हैं, तो या तो बी ए सी बोलना होगा, चाहे सी ए बी बोलना होगा, चाहे केवल ए बोलना होगा। उसी हिसाब से बताया गया था आपको कि अगर हम लोग एंगल बी के लिए बात करते हैं, बी के लिए, तो या तो एंगल बी बोलिए, चाहे ए बी सी बोलिए, चाहे सी बी ए बोलेंगे। जिस एंगल के लिए बात करेंगे वो एंगल हमेशा बीच में होगा। बस यही आपसे बात हुआ था। एंगल सी के लिए बात करेंगे, फिर से इस एंगल के लिए सी के लिए, तो या तो केवल एंगल सी बता दीजिए, चाहे बोलिएगा बी सी ए, चाहे बोलिएगा ए सी बी। यही आपका तीन एंगल है और तीन साइड के बारे में बताया गया था अभी। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर आपसे क्या कहा गया था कि जो राइट एंगल ट्रायंगल हमारा एबीसी होता है, इसमें आपसे कहा गया था कि सबसे लार्जेस्ट एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है। ए बी सी में जैसे राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आपको वैसे ही मालूम है किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो एक जब 90 रहेगा तब तो बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसको अगर हम लोग बोलते हैं, इस वाले को, ये एंगल बी हमारा 90 डिग्री का है, तो इसका मतलब है कि ए और सी का सम कितना, तो बोलेंगे ए और सी मिलाकर हमारा चाहिए 90 डिग्री का, कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। जब बी का मान 90 डिग्री होगा, इसका मतलब ए और सी का सम 90 डिग्री के बराबर हो। तो जैसे ही एक डिग्री आपका 90 का होगा तो बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में लार्जेस्ट एंगल जब 90 है, तो जो भी एंगल 90 डिग्री बनाएगा उसके सामने वाले साइड को हाइपोटेनियस बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। हाइपोटेनियस एच से डिनोट करते हैं हाइपोटेनियस को, हिंदी में उसका नाम कर्ण है। अब बी का जो है 90 डिग्री का, उसके लिए तो सामने वाला कर्ण कहलाया। तो बाकी बचता है कोण ए और बचता है कोण सी। तो ध्यान रखिएगा कि एंगल ए के लिए बात हो चाहे एंगल सी के लिए, जिस किसी भी एंगल के लिए बात होगा उसमें क्या करेंगे, जिस एंगल के सामने वाले, जैसे एंगल अगर सी के लिए बात करते हैं, तो सी का सामने वाला जो साइड ए बी कहलाएगा उसको लंब बोलेंगे। और सी से जो 90 डिग्री बनता है बी वाला साइड, बीसी जो बन रहा है सी से बी तक जाने वाला साइड बीसी, इसको बोलेंगे आधार। अगर हम लोग एंगल ए के लिए बात करते हैं, तो ए से सामने वाला साइड हमारा बीसी बनेगा, जिसको बोलेंगे लंब। ए से बी तक जाने वाला जो लाइन बनेगा ए बी, इसको बोल देंगे हम लोग आधार। तो इस बात का ख्याल रखेंगे कि जिस एंगल के लिए बात होगा उसके सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर बोलेंगे, जबकि वहां से 90 डिग्री बनाने वाले साइड को बेस बोलेंगे। हाइपोटेनियस फिक्स रहेगा, हाइपोटेनियस कर्ण कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि लार्जेस्ट एंगल जो 90 डिग्री का है उसके सामने वाला साइड को हमेशा हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो अब आपसे आगे क्या बोला कि यहाँ से P को हम लोग ए बी को अगर P से डिनोट करते हैं, ए बी जो लंब हमारा है कोण C के लिए उसको P से डिनोट करते हैं, बी सी जो हमारा आधार है उसको B से डिनोट करते हैं, और ए सी जो हमारा कर्ण है उसको H से डिनोट करते हैं। तो P B H में क्या रिलेशन है, क्या रेशियो बन के आएगा। अब इसके लिए बात करेंगे अगर, तो जरा सोचिए कि अगर हम साइड, तीन साइड हमारे पास है ए बी बी सी और ए सी का, तीन साइड ए बी बी सी और ए सी, तीन साइड में से किसी भी दो साइड का लेकर रेशियो बनाने की बात है। अगर हम ए बी और बी सी को लेते हैं, चाहे हम बी सी और ए सी को लेते हैं, चाहे हम ए बी और ए सी को लेते हैं, तो करना क्या होगा उस चीज को समझिए। ए बी बी सी में आपसे कहा गया है कि या तो ए बी बाई बी सी बोलेंगे, चाहे बी सी बाई ए बी बोलेंगे। यहाँ पर ए बी ए सी में क्या रिलेशन, या तो ए बी बाई ए सी बोलेंगे, चाहे ए सी बाई ए बी बोलेंगे। बी सी ए सी में क्या रिलेशन है, तो या तो बी सी बाई ए सी बोलेंगे, चाहे ए सी बाई बी सी बोलेंगे। बस यही कहानी है, यही रेशियो बन के आएगा। अब ए बी बी सी और ए सी का मतलब पी बी एच के हिसाब से जो भी वैल्यू बन रहा था उसका मान पुट कर दीजिएगा। यही छह जो रेशियो दिखता है, इसी छह रेशियो को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं।
इसको क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां बोलते हैं। अब क्या नाम है उनका? तो साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड और कोसेकेंट। वैसे इतना बड़ा नाम नहीं लिख के साइड में पढ़ेंगे। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक, कुल मिला के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। यहाँ तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपको याद करने के लिए बोले थे कि पी बाई एच को साइन बोलते हैं, बी बाई एच को कॉस बोलते हैं, पी बाई पी को टैन बोलते हैं, बी बाई पी को कॉट बोलते हैं, एच बाई बी को सेक बोलते हैं, एच बाई पी को कोसेक बोलते हैं। याद रखने के लिए आपको बोले थे कि पंडित बद्री प्रसाद बोले हरी हरी बोल के फिर वापस यहाँ से हो जाएंगे नीचे वाले लाइन में। ऊपर वाला हो गया आपका न्यूमरेटर के समय में इसी को सबका पहला लेटर्स को देख लीजिएगा, इधर से फिर वापस जाइएगा। पंडित बद्री प्रसाद बोले हरी हरी करके बोलेंगे तो इसका पी और एच का रिलेशन, इसका बी और एच का रिलेशन, इसका पी बी का रिलेशन, इसका बी पी का रिलेशन, इसका एच और बी का रिलेशन और इसका एच और पी का रिलेशन। यही जो रेशियो बन के आया है इसी का नाम साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक का नाम है। इस चीज को हम लोग देख लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे। पी बी एच का रिलेशन होने के बाद सोचिए, पी बी एच का रिलेशन होने के बाद क्या करेंगे, याद रखेंगे इस चीज को कि साइन थीटा को बोलेंगे पी बाई एच, कॉस थीटा को बोलेंगे बी बाई एच, टेन थीटा को बोलेंगे पी बाई बी, कॉस थीटा को बोलेंगे बी बाई पी, सेक थीटा बोलेंगे एच बाई बी, कोसेक बोलेंगे एच बाई पी। तो पी बी एच के रिलेशन के हिसाब से यहाँ तक बोलते चले जाएंगे। इसी को बोल रहा था कि साइन रहेगा पी बाई एच, कॉस रहेगा बी बाई एच, टेन रहेगा पी बाई बी, कॉट रहेगा बी बाई पी, सेक रहेगा एच बाई बी, कोसेक रहेगा एच बाई पी। तो ये पिछला दिन हम लोग पढ़ लिए थे। हम आगे बढ़ते हैं इसके आगे। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या करेंगे समझिए। अब ये जो रिलेशन बन के आया है, देख रहे हैं कि यहाँ पे P बाई एच दिया हुआ है और यहाँ पे H बाई पी। तो इस दोनों को आपस में गुना करेंगे तो क्या होगा सोचिए। अगर हम आपसे यहाँ पे बोल रहे हैं कि P बाई एच दिया हुआ था और H बाई पी दिया हुआ, दोनों को आपस में गुना करेंगे तो बोलेगा P से P कैंसिल, H से H कैंसिल, कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। P बाई एच बोलते थे साइन को और H बाई पी बोलते थे कोसेक को। ठीक है। तो यहीं से काम होगा कि जब आपस में गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो रिलेशन कैसे बनता है ये क्लियर है। यहाँ पर केवल लिख देते हैं, आपको नोट करके लिख लीजिएगा कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई cos थीटा और cos थीटा बराबर होता है cos थीटा बाई साइन थीटा। और आगे सोचिए, बोले क्या अभी कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान होगा 1 के बराबर। ठीक है। बोलेगा ऐसा कैसे? तो साइन का मान देखे थे ना P बाई एच और कोसेक का मान H बाई पी था। P से P कैंसिल, H से H कैंसिल, यही कट कटा के आपका एक आया था आंसर। ठीक है ना, यही एक आया था। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान जब 1 होगा तो इससे रिलेशन क्या क्या बन सकता है कि साइन थीटा पूछेंगे तो लिखेंगे आप 1 बाई कोसेक थीटा, और जब आपसे यहाँ पर पूछ दे कोसेक थीटा बराबर क्या होगा तो लिखना पड़ेगा 1 बाई साइन थीटा। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान 1, उसी हिसाब से बात करेंगे। सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। तो जब कॉस और सेक मिलाकर 1 बोलेंगे, बोलेंगे कैसे? तो भाई सेक का मान h बाई बी होता है, कॉस का मान b बाई एच होता है। देखिए एच से कैंसिल, बी से भी कैंसिल, 1 तो मिल जाएगा। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान जैसे ही 1 बोलेंगे वैसे ही आपसे पूछना पड़ेगा कि सेक थीटा का वैल्यू कैसे था। 1 बाई कॉस थीटा बोलेंगे सेक बराबर, और इसी को लिखेंगे कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा। ठीक है। इस दो के अलावा आप तीसरा पकड़िए एक, कि जब tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान 1 के बराबर, यहाँ से लिखेंगे आप tan थीटा बराबर 1 बाई कॉट थीटा, और इसको बोलेंगे कॉट थीटा बराबर
1/tan थीटा। tan cot का कहानी हो चुका है। पीछे इसका cos हो गया है, sin cosec हो गया, ठीक है। तब इसके आगे बढ़ते हैं। फिर इसका आगे क्या बढ़ते हैं कि आप सभी जानते हैं कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समकोण त्रिभुज जानते हैं ना कि इसको बोलते हैं पी, इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं एच। अगर ये कोण थीटा रहेगा तब क्या कैसे पी बी, इसमें क्या रिलेशन बन के आएगा, तो टी बी एच का रिलेशन के हिसाब से यही बात बोलेंगे कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम है। ये क्लियर होगा। तो यहाँ से सोचिए कि अगर हम यहाँ पे, जब आपको मालूम है कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अगर हम बोल रहे हैं कि यहाँ भी एच स्क्वायर से भाग कर दे और यहाँ भी एच स्क्वायर से भाग कर दे, तो अंतर कुछ नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप बोलेंगे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि एच स्क्वायर से एच स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा ना। आप बोलेंगे 1 बराबर, इसको अलग अलग करिएगा तो बोलेगा पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। तो यहीं से आप बोलेंगे कि पी बाई एच का कहानी क्या बन जाएगा, साइन बोलेंगे। तो इसीलिए बोलते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी बाई एच दिया हुआ है, बोलेंगे कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 के बराबर। इसका तो आप यूज किए होंगे यहाँ से, जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा बराबर बोल देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वर्गमूल कर दीजिएगा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर बोलेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बोला जाएगा तो स्क्वायर रूट लगा दीजिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अल्टीमेटली कह रहे हैं कि प्रूफ कर करके हम देखेंगे नहीं, प्रूफ कर करके नहीं देखेंगे, सीधा सीधा काम फॉर्मूला केवल पुट कर देंगे, नोट लिख देंगे और यहाँ पर लिखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा भी याद रखिएगा यहाँ से कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1, और तीसरा रखिएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 1। तो बेसिक फॉर्मूला बस यही है, ठीक है। अब इसी को डिराइव कर करके लिखते चलिए। बहुत क्या मतलब है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1, इसका मतलब आप बोल सकते हैं ना कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा, और यहीं से बोलेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, और रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर रहेगा कॉस थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर रहेगा कॉस थीटा, ये है अंडर रूट कर दिया। दूसरा दिया है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 दिया है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं ना कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर बोल देंगे टेन स्क्वायर थीटा, और यहीं से बोल दीजिएगा टेन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, चाहे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बोलेगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और एक तीसरा हो जाएगा ही लीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 1 बोलिएगा तो यहाँ से लिख सकते हैं आप कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर, इसको बोल दीजिएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ से लिख दीजिएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर
कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइएगा एक बार। चलिए यहाँ तो ठीक था, हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट फॉर्मूला में आप समझिएगा, जैसे साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। फिर साइन ए माइनस बी बराबर करिएगा, तो लिखिएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। फिर आगे सोचिए, अगर कॉस ए प्लस बी के लिए बात हो, बोलेंगे कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अगर कॉस ए माइनस बी के लिए बात होगा, बोलेंगे कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। आगे फिर बोलेंगे टेन ए प्लस बी बराबर टेन ए प्लस टेन बी बटा 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, टेन का कहानी में यहाँ तक जाएगा। अगर इसी में आता है टेन का ए माइनस बी बराबर देंगे टेन ए माइनस टेन बी, नीचे करेंगे 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ये फॉर्मूला सबको लिख लीजिएगा अपना, ठीक है। आगे कर देते हैं, साइन 2 पूछा जाएगा तो लिखिएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए, चाहे लिखिएगा 2 टेन ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। आगे लिखेंगे cos 2a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, चाहे लिखेंगे 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, चाहे इसी को लिखेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर a बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर a। और जब आपसे लास्ट पूछा जाएगा इसमें अगर tan 2a बराबर बताइए, तो लिखिएगा 2 tan a बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर a। tan 2a का फॉर्मूला के लिए जब हमसे पूछेगा tan 2a बराबर क्या होगा, तो लिखिएगा 2 tan a बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर a। यहाँ तो ठीक है। एक बार डिग्री के लिए कर देते हैं, जीरो डिग्री है, ये 30 डिग्री, ये 45, ये आपका 60, ये आपका 90। ये साइन के लिए, ये कॉस के लिए, ये टेन के लिए,
ये कॉट के लिए थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, और ये साइन के लिए, ये कॉस के लिए, ये टेन के लिए, ये कॉट के लिए, सेक के लिए, ये कोसेक के लिए। ठीक है, ये हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, इसको बोलेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ये 0 डिग्री का है, 30 डिग्री का है, 45 डिग्री का है, 60 डिग्री का है और 90 डिग्री का है। मान क्या क्या रहेगा? ये है हमारा साइन, ये हमारा कॉस, ये हमारा टेन, ये हमारा कॉट, ये हमारा सेक और ये हमारा है कोसेक। साइन 0 डिग्री में 0 लिखिएगा, साइन 30 का मान 1/2 है, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 का मान 1। रिवर्स ऑर्डर में ले चलिएगा इसको, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 0। साइन बाई कॉस को tan बोलते हैं, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1/√3, ये हो जाएगा 1, ये कहलाएगा √3, ये रहेगा अनडिफाइंड, इनफाइनाइट बोलेंगे इसको, इनफाइनाइट। इसको √3, इसको 1 बोलेंगे, इसको 1/√3 बोलेंगे, इसको 0 बोल देंगे। सेक होता है कॉस का उल्टा, 1 का उल्टा 1, इसको बोल देंगे 2/√3, उसको बोल देंगे हम √2/1, इसको बोल देंगे 2/1, इसको बोल देंगे इन्फिनिटी। कौशिक को बोल दिया इन्फिनिटी, यहाँ पर लिखिएगा 2, यहाँ पर लिखिएगा √2, यहाँ पर लिखिएगा 2/√3 और यहाँ पर आएगा 1। इस हिसाब से ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला केस में क्या करिएगा कि एंगल इसका याद कर जाइएगा। और एक जो लास्ट इधर है आपका, मान लीजिए ये एबीसी ट्रायंगल में इसको अगर 90 डिग्री बोलते हैं, इसको अगर थीटा बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? तो आप यहाँ से बोलिएगा ना कि ये थीटा होगा, इसका नाम अल्फा दीजिएगा, तो अल्फा प्लस थीटा प्लस 90 डिग्री का मान आप यहाँ से बोलते हैं 180 का, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान बोलते हैं 90 डिग्री। तो अल्फा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री, हम पूछे अल्फा क्या है, तो क्या बोलिएगा 90 डिग्री माइनस बीटा। चाहे बीटे का नाम पूछे तो क्या लिखिएगा 90 डिग्री माइनस अल्फा, उससे कोई इशू नहीं। तो हम लोग क्या बोलेंगे ना इसमें कि जब कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लीजिए ए बी सी, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, इसको थीटा बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाला केस 90 डिग्री माइनस थीटा केस बन के आएगा। बस यहीं से बोलना शुरू करिएगा कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, बोल देंगे कॉस थीटा, यहाँ पर लिख दीजिएगा आप कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा को लिख दीजिएगा साइन थीटा। यहाँ से लिख दीजिएगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा को बोल दीजिएगा कॉट थीटा, यहीं से बन के जाएगा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा को बोल देंगे हम लोग tan थीटा, और यहीं से बोल देंगे, मान लीजिए यहीं से बोल देंगे सेक 90 डिग्री माइनस थीटा को बोल दीजिएगा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा को बोल दीजिएगा सेक थीटा। यही है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा को बोल देंगे हम लोग tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा को सेक थीटा। तो जितना पढ़े ना एक बार सबको रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से, इसके बाद फिर क्वेश्चन पे काम करेंगे हम लोग।